जहाँ पर सोशल मीडिया की बहुत तारीफ होती है वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी ऐड हो जाती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर होती है। ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं और उनके साथ जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं लोग उनको फॉलो करते हैं और लोग फिर उनसे सीख लेते हैं। बहुत कम ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल, सोशल मीडिया, सोशल इशूज़ या अपने इर्द गिर्द के सिनेरियोज के ऊपर बात करते हैं। हाँ, फन साइड, ग्लैमर साइड, फैशन साइड, कोलैबोरेशन साइड। एक ऐसे ही यूट्यूबर एंड फेसबुक एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आज हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनका ताल्लुक कराची से है लेकिन वो इस वक्त लंदन में पढ़ रहे हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे आपकी हम जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद अफाक खान का, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अफाक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अफाक, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने अब तक यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। कब से आप ये काम कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करना शुरू किया? कैसे ख्याल आया कि आपने इन्फ्लुएंस करना है, आपने बात करनी है, अपने जज्बात का इजहार करना है सोशल मीडिया पर? जी देखें इसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि जब मैं अपने वालिद साहब को देखता था कि वो जब कभी टीवी देखते थे और कोई टॉक शो चल रहा होता था और वो देखते थे कि ये बात गलत हो रही है, तो वो कहते थे कि इनका नंबर निकालो, इनसे मुझे बात करनी है। अच्छा। मुझे उससे एहसास ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन उन आम लोगों की जो आवाज़ है वो सामने नहीं आ रही। और दूसरी वजह ये थी कि मेरा ये मानना है कि जो मुसलमान होते हैं उनको इस्लाम का एम्बेसडर होना चाहिए पूरी दुनिया में। जिस तरह एक बच्चे को अपने वालिद साहब का एम्बेसडर होना चाहिए उनका नाम बनाने के लिए, इसी तरीके से पाकिस्तानियों को दुनिया में कहीं भी जाए अपने मुल्क का एम्बेसडर होना चाहिए। तो जब मैं ऑब्वियसली यूके गया, वहाँ जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे मुल्क का अच्छा इमेज दुनिया के सामने लेकर आना है और अच्छा इमेज लाने के लिए सोशल इश्यूज़ पर बात करनी होगी, जिसको स्पेशली वो सोशल इश्यूज़ जो कि मीडिया से मिस हो जाते हैं। और यकीनन आपने ये बात नोट की होगी कि बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ जाती हैं, और जब जो चीज़ आपके कैमरे की आंख के सामने आ जाए तो वो मसला हमेशा हल हो जाता है। So these are the reasons that I started my social media platform. अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि इसमें एक साइड जो मैं देख रही हूँ, आपकी कॉन्वर्सेशन से सुन भी रही हूँ कि एक आम आदमी क्या राय रखता है उसको आपने आवाज़ दी और प्लेटफॉर्म दिया, जैसे आपने अपनी वालिद साहब की मिसाल भी दी। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन यूके एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच स्टफ, तो वो आप एक एम्बेसडर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि कुछ, क्योंकि नेगेटिविटी भी है, बैड स्टोरीज भी होती हैं, कुछ इश्यूज जो जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं और आप उन पर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आपके फेलोज होते हैं यूके में या ओवरऑल भी, तो वो ऐसा नहीं होता कि इस पे और नेगेटिविटी ऐड हो जाती है कि यार ये तो इतने मसले हैं, यहाँ तो इतने प्रॉब्लम्स हैं? ऐसा कभी फील हुआ आपको? जी दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल ऐसा कभी कभी फील होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप बुराई को बुराई नहीं समझेंगे तब तक आप उसको अच्छाई में तब्दील नहीं कर सकेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ तो कोई चॉइस ही नहीं है कि मैं खुद को अच्छा कर सकूँ जब तक मैं खुद को बुरा ना समझूं। और जहाँ तक सोशल इश्यूज की बात है, इंसान का दिल दुखता है जब वो देखता है कि किसी की आवाज़ नहीं उठाई जा रही, किसी की आवाज़ दबाई जा रही है। तो यकीनन सोशल मीडिया एक खुला प्लेटफॉर्म है, आप आके बात कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी बात आगे जाती है, लोग आपको सुनते हैं। मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के दिलों की बात को अपने अल्फाज में बदल के लोगों की समाअतों तक पहुँचाऊँ। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एक इसमें जो आपने जिक्र किया, आपने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म देता है लोगों को बात पहुंचाने की अपनी, इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनमें नुकसानात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसमें फेक न्यूज़ है, एजेंडा सेटिंग है, उसमें आपकी कोई अश्योरिटी नहीं होती है कि बात सच्ची है या नहीं है, मनगढ़ंत बातें बनाई जाती हैं, उसके बाद वो बात ऐसे जाती है, वायरल हो जाती है और उसको काउंटर करने के लिए जो सच होता है वो कहीं छुप जाता है। इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं है, कोई पायरेसी कानून भी नहीं है कुछ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ट्रेन करने लोगों के हाउ टू यूज़ द सोशल मीडिया। जितनी बड़ी तादाद में हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इसके लिहाज से हमारा हर नौजवान जो है वो अरबपति होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जैसे ही यूके से आया लास्ट संडे, तो मैं जो पार्क में गया, मैंने देखा पार्क फुल भरा हुआ है नौजवानों से। मैंने अपने कज़न से कहा, माशाल्लाह यहाँ तो नौजवान बाहर आए हैं। उसने कहा, भाई ये सब टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं और वो सब के सब स्लो मोशन में चल रहे हैं। उनके नो डिसरिस्पेक्ट, वो उनका अपना टैलेंट है, लेकिन
स्लो मोशन में चलना या फिर किसी दूसरे गाने में डबिंग करना। आप कहते हैं कि स्टैंड विद कश्मीर के हैशटैग चलाते हैं और वो ऐसे गानों पे डांस कर रहे होते हैं जो कि फैमिली के साथ देखने के लायक भी नहीं होते। तो ये, और दूसरी तक जहां तक फेक न्यूज की बात है, ये भी लोग व्यूज के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड को मार देना, अपने रिश्तेदार को मार देना सिर्फ व्यूज की खातिर। तो फिर हल क्या है? तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि इनको ट्रेन करें इसके बारे में। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे होगी आफाक? जैसे अभी आपने जिक्र किया, वो आप एक टिकटॉकर का जिक्र कर रहे हैं जिसकी बीवी ने ये वीडियो बनाई थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो जिंदा था, और उसके बाद वो फेक साबित हो गई, क्लियर भी हो गई। आपने उस पर तबसरा भी किया और अपनी वीडियो भी बनाई, और भी बहुत सी ऐसी भरी पड़ी हैं चीजें। ट्रेनिंग कैसे करें? कौन देगा ट्रेनिंग? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, यूथ में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम सिर्फ फन साइड, हम सिर्फ ये स्लोमोज, डब स्मैश या फैशन, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं भी यही बोलूंगी, बट सिर्फ उसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। देखिए, बात ये कि मैं आपको एक बात बताऊंगा। बात ये कि असल में मुझे नहीं पता हमारे पास थोड़ा सा वक्त मौजूद है या नहीं। कहते हैं कि एक जगह से एक बादशाह गुजर रहा था, वो उसने एक मार्केट में देखा कि एक शख्स गधा बेच रहा है और वो कह रहा है कि 1 लाख दीनार गधे का। तो बादशाह ने कहा कि इतना महंगा, इतना मरियल गधा? तो उस शख्स ने कहा कि ये स्पेशल गधा है, इसके ऊपर जो बैठता है उसको मदीना मुनव्वरा दिखाई देता है। तो बादशाह का वजीर जैसे ही उस पर बैठने लगा तो उस शख्स ने रोककर कहा, नहीं, सिर्फ उसको दिखेगा जो नेक होगा। अब वजीर ने कहा, मेरी गैरत का सवाल है। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं गुनाहगार हूं? हाँ। वो जैसे ही गधे पे बैठा कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, वाकईतन मुझे मदीना मुनव्वरा दिख रहा है। बादशाह ने कहा कि मुझे भी बैठना है। जब बादशाह बैठा, बादशाह को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, तो बादशाह ने यह कहा कि लगता है मेरा वजीर गुनाहगार है, मुझे तो मक्का और मदीना दोनों दिख रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे टिकटॉक ने, हमारे सोशल मीडिया ने उनको स्टार बना दिया है जो कि ओछी हथकंडे करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जो कि ये पॉइंट आपका आ गया। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आपने कहा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। देखिए, यूट्यूब के ऑफिस यहाँ पर नहीं है, टिकटॉक का ऑफिस यहाँ पर नहीं है, फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है। कुछ मसाइल आते हैं, फेक न्यूज़ आती है, कोई भी एजेंडा सेटिंग होती है, उसको काउंटर करना गवर्नमेंट किस तरह घर घर जाकर लोगों को रोकेगी? इस पर कोई वीडियोज़ बनानी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि लोग इस तरह से ना करें। ट्रेनिंग अब गवर्नमेंट इस लेवल पर कैसे करेगी, इंडिविजुअल लेवल पर जाकर? देखिए, गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पर ना करे ना, मैं और आप कर सकते हैं ट्रेनिंग। जिस तरह आप ये शो कर रहे हैं माशाल्लाह, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, आप चाइना की मिसाल ले लें, वहां पर उन्होंने 5000 गेट कीपर रखे हुए थे इन चीजों के लिए कि कौन क्या अपलोड कर रहा है। हमें ये चीजें बड़ी बुरी लगती है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जी जी आफाक, ठीक कह रहे हैं आप जी। जी, तो आई थिंक यस, इसमें गवर्नमेंट हो, हमारी जो मिनिस्ट्री है टेक्नोलॉजी की वो हो, और सबसे बड़ी बात आप और मैं, स्पेशली आप लोग जिस तरीके से आप ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस ही फैला रहे हैं हम लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात लोगों के दिलों में उतरेगी और हम सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया में भी आखिरत में भी हमें काम आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त बात की आपने आफाक। हमने और आपने मिलकर ही अपनी यूथ की ग्रूमिंग करनी है, अगर वो समझ ले। लेकिन वहीं पर मैं आपकी ये बात भी रिपीट करना चाहूंगी कि चेक एंड रेगुलेशंस हमेशा बुरी नहीं होती हैं, कभी कभी आपको एक राइट डायरेक्शन में भी लेकर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने किसी तरह के पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अच्छी बात करेंगे, सच बात करेंगे, लोगों के जो फायदे में है वो बात करेंगे। अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने व्यूअर्स बनाने के लिए ऐसी बातें ना करें जिससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो।